माइग्रेन के बारे में बताने से पहले एक रियल लाइफ का किस्सा आपसे शेयर करता हूँ कि एक पेशेंट था, फीमेल पेशेंट था जिसकी एज 50 से 60 साल के करीब थी। तो वो इमरजेंसी में आया। इमरजेंसी क्या थी, उसके सिर में इतना ज्यादा दर्द था। वो बोल रही थी कि या तो मुझे मरने का इंजेक्शन दे दीजिए या मेरी पेन ठीक कर दीजिए। तो उसका शरीर भी इतना भारी था, इतना वजन था उसका कि चलने पर भी सांस फूल रही थी। तो जब मैंने उनके अटेंडेंट से सब कुछ पूछा, यानी कि उनकी हिस्ट्री ली, तो पता चला कि उनको बहुत सालों से माइग्रेन की प्रॉब्लम है। तो जब भी उसको सिर में दर्द होता तो वो पेन किलर टैबलेट्स ले लेती या फिर इंजेक्शन लगवा लेती पेन किलर्स। तो जब सांस फूलने की दिक्कत आती, यानी कि सांस में दिक्कत आती, तो वो स्टीरॉयड टैबलेट्स ले लेती। तो उसकी वजह से उसका शरीर और भी ज्यादा फूल गया, तो सांस में दिक्कत जो है और भी बढ़ गई। तो उसकी किडनी जो है फेल हो गई, यानी कि गुर्दे उसके फेल हो गए पेन किलर ले लेके। गुर्दों का ही काम होता है हमारी बॉडी से एक्स्ट्रा वाटर को बाहर निकालना। तो जब गुर्दे ही खराब हो गए तो एक्स्ट्रा वाटर जो हमारी बॉडी में जमा हो गया, तो उसकी वजह से उसके जो बाकी के फंक्शंस हैं वो भी सारे डिस्टर्ब हो गए। वो मोटापा शरीर पे आ गया, और जो छाती में जो फेफड़ों में सांस नलियां होती हैं उसमें भी सूजन आ गई, तो सांस लेने में दिक्कत और भी बढ़ती गई। अब ऐसे पेशेंट का इमरजेंसी में ट्रीटमेंट क्या बनता है? सबसे पहले उसकी पेन ठीक करना होता है, लेकिन उसको गुर्दों की प्रॉब्लम है तो उसमें पेन किलर नहीं देना होता। फिर भी उसकी जो वो तड़फ रही थी कि मेरी पेन ठीक कर दीजिए या तो मुझे मरने का इंजेक्शन दे दीजिए, तो फिर भी हमने उसको इंजेक्शन दिया, पेन किलर दिया, लेकिन कोई भी असर नहीं हुआ, उसकी पेन नहीं ठीक हुई। तो सांस फूलने की दिक्कत थी, यानी कि उसको सांस लेने में दिक्कत आ रही थी, उसको ठीक करना था। उसका ट्रीटमेंट क्या होना चाहिए? उसका जो बॉडी का जो पानी कम हो, जैसे उसके जो फेफड़ों में जो सांस नलियां ही वो फूली हुई थी, अगर उसके बॉडी का पानी कम करें तो उसकी जो सांस है अपने आप चलने लगती है। तो उसमें क्या होता है कि इंजेक्शन देने होते हैं कि बॉडी का पानी बाहर निकल आए पेशाब के थ्रू, लेकिन उसके गुर्दे खराब है। अगर उसको इंजेक्शन भी देते हैं तो भी पेशाब बनकर बाहर नहीं आएगा, क्योंकि गुर्दे पहले ही खराब है। तो सांस की दिक्कत कैसे ठीक करनी थी? जहां तो उसको नेबुलाइज करना था, लेकिन नेबुलाइज का तो कोई असर ही नहीं होना था। तो सांस ठीक करने वाले इंजेक्शन देने के भी कोई असर नहीं होना था। तो अब उसका ट्रीटमेंट क्या बनता था? उसका ट्रीटमेंट बनता था कि या तो डायलिसिस किया जाए, तो या फिर उसको वेंटिलेटर पे छोड़ा जाए। तो ये हमारे पास नहीं थे, तो उसको हमने रेफर कर दिया। तो जब बाद में उसके अटेंडेंट से पूछा गया कि उसकी हालत कैसी है, तो पता चला कि वो मर गई है। ये सारा कुछ क्यों हुआ? क्योंकि माइग्रेन होने की वजह से। तो अब जानते हैं कि माइग्रेन है क्या। उससे पहले बात करते हैं कि जब तक एलोपैथी दवा लेते रहोगे तब तक पेन ठीक रहेगा, उसके बाद फिर से स्टार्ट हो जाएगा। तो एलोपैथी के जो साइड इफेक्ट्स हैं वो आपने जान ही लिए रियल लाइफ के इंसिडेंट्स को सुनकर। आयुर्वेद में इसका परमानेंट इलाज है, वो भी 100% रिजल्ट के साथ, तो वो भी बहुत जल्दी हो जाता है। तो आप आयुर्वेद का इलाज ले सकते हैं माइग्रेन को ठीक करने के लिए। तो चलिए अब जानते हैं कि माइग्रेन है क्या। कई बार सिर दर्द के साथ पेशेंट आते हैं और बोलते हैं कि माइग्रेन की दर्द है, लेकिन ऐसा होता नहीं, क्योंकि और भी बहुत सारे कारण होते हैं सिर दर्द के। तो माइग्रेन में सिर दर्द जो है बाकी के सिर दर्द से कैसे अलग होता है, चलिए जानते हैं। माइग्रेन में मॉडरेट टू सीवियर दर्द होता है। इसमें स्पेशली लाइट एंड साउंड पेशेंट को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होता। तो जब शोर शराबा होता है, जब ट्रैफिक की आवाजें होती है, ट्रैफिक के हॉर्न की आवाजें होती हैं, उसमें जो सिर दर्द होने का ऑरा है, यानी कि सिर दर्द होने से पहले का अभाव है, वो पहले ही स्टार्ट हो जाता है। तो इसमें बहुत तेज दर्द होने के कारण नोजिया, यानी कि उल्टी का मन या चक्कर आना स्टार्ट हो जाते हैं। तो अब बात करते हैं कि माइग्रेन के कौन कौन से कारण होते हैं। तो सबसे पहले है जेनेटिक कारण, दूसरा है एनवायरमेंटल फैक्टर, और तीसरा है न्यूरोलॉजिकल फैक्टर्स। जेनेटिक कारण यानी कि जो हमारे बड़ों से आती है बच्चों में, उसे बोलते हैं जेनेटिक कारण। जैसे माँ बाप से, दादा दादी से, परदादा परदादी से जो बीमारी बच्चों में आ जाती है उसे बोलते हैं जेनेटिक कारण। तो दूसरा है एनवायरमेंटल कारण। एनवायरमेंटल कारण जैसे कि बहुत ज्यादा कोल्ड एरिया, ह्यूमिडिटी वाला एरिया, बैरोमेट्रिक प्रेशर चेंजेस और स्मेल या फिर एयर क्वालिटी, ऐसे जो कारण होते हैं जो माइग्रेन को बढ़ावा देते हैं। तो तीसरा है न्यूरोलॉजिकल कारण, जैसे कि नर्वस सिस्टम में कोई प्रॉब्लम आ जाना। चौथा है स्ट्रेस, एंजाइटी या फिर डिप्रेशन के कारण। तो पांचवा है कुछ ऐसी मेडिसिन जो हार्ट पेशेंट लेते हैं, वो वैसोडाइलेशन का काम करती हैं, यानी कि जो ब्लड वेसल्स हैं उनको डायलेट करने का काम करती हैं वो मेडिसिन। अब कुछ ऐसे कारणों के बारे में जानते हैं जो कि माइग्रेन को बढ़ावा देते हैं। तो सबसे पहले है हार्मोनल कारण। उसमें आता है जब हार्मोनल चेंजेस होते हैं प्रेगनेंसी के दौरान, मेंसेस के दौरान या फिर मेनोपॉज के दौरान। तो दूसरा कारण है फूड्स एंड ड्रिंक्स के कारण, जैसे कि चॉकलेट्स, कैफीन और अल्कोहल।
तो तीसरा है स्लीप, यानी कि स्लीप पैटर्न में चेंजेस होना, जैसे डिस्टर्ब स्लीप होना, मिसिंग स्लीप होना। तो सबसे पहले बात करते हैं आइडेंटिफाई टू ट्रिगर्स, यानी कि जो हमारी माइग्रेन की दर्द को बढ़ाते हैं उनको अवॉइड करना है या उनको कंट्रोल करना है। तो कैसे करना है, हमने एक डायरी लगा लेनी है, जैसे कि अगर स्ट्रेस के कारण हो रहा है, या स्लीप डिस्टर्ब के कारण हो रहा है, या ब्राइट लाइट्स के कारण हो रहा है, या एनवायरमेंटल चेंजेस के कारण हो रहा है, उनको हमने खुद ही ठीक करना है। तो दूसरा है मैनेज स्ट्रेस, यानी कि अपनी स्ट्रेस को कैसे मैनेज करना है, जैसे योगा करना है, मेडिटेशन करनी है, ऐसे पॉइंट्स को हमने फॉलो करना है। तो तीसरा है गेट एडिक्वेट स्लीप, यानी कि जितनी स्लीप हमें चाहिए उतनी स्लीप लेनी है, 8 से 10 घंटे की स्लीप लेनी है अपने माइग्रेन को क्योर करने के लिए। चौथा पॉइंट है रेगुलर एक्सरसाइज करनी है। पांचवा पॉइंट है स्टे हाइड्रेटेड, यानी कि अपने पानी इतना पीना है जिससे हम हाइड्रेटेड रहें। छठवां पॉइंट है अवॉइड स्किपिंग मील, यानी कि अपने भोजन के समय को स्किप नहीं करना। तो सातवां पॉइंट है अवॉइड इनटेक ऑफ अल्कोहल या फिर कैफीन, यानी कि दोनों को हमने अवॉइड करना है जो हमारे माइग्रेन को ट्रिगर कर रहे हैं। ओवरऑल अपने ब्रेन की हेल्थ को सही रखना है, कैसे रखना है, एक वीडियो मैंने इस पर बनाया हुआ है, पूरा डिटेल में बताया गया है कि अपने ब्रेन की हेल्थ को कैसे सही रखना है। तो उसका नाम है वीडियो का ब्रेन की मेमोरी पावर को कैसे बढ़ाएं, उसमें पूरा डिटेल में बताया गया है कि अपने ब्रेन की हेल्थ को कैसे सही रखना है। आप डिस्क्रिप्शन में चेक कर सकते हो, मैंने उसका लिंक डाला हुआ है। माइग्रेन का ट्रीटमेंट हम आयुर्वेद में करते हैं, बहुत ही अच्छे रिजल्ट मिलते हैं, 100% रिजल्ट मिलते हैं, पेशेंट बहुत जल्दी ठीक हो जाते हैं। अगर आपको भी कोई ऐसी प्रॉब्लम है या फिर आपके रिश्तेदार को किसी को भी कोई प्रॉब्लम है ऐसी माइग्रेन की, तो आप दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हो। तो दोस्तों आशा करता हूं कि आपको वीडियो अच्छा लगा हो, लाइक शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और हेल्दी रहिए, फिट रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।